नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। मैं हूं बापी द स्नेक एक्सपर्ट। आज एक ऐसा घटना हमारे सामने आया है कि एक 12 महीने का बच्चा जिसको सर्पदंश हुआ, सर्पदंश के बाद घर वाले तुरंत जो लेकर गए डॉक्टर पास। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद जो है वहां पर डॉक्टर ने कह दिया कि पूरी तरह कोई जहरीला सांप काटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को लेकर घर चले गए। जो कि उस बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना था। 2-2.5 घंटे तक देखा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो बच्चे को है। हम जानते हैं कि कोई भी सांप बाइट करेगा तो असर 3 घंटे के अंदर होता है। क्या ऐसा सांप है जो 15-16 घंटे के बाद असर हो सकता है? तो देखिए, इस बच्चे को जो सांप बाइट किया ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। ये घर वाले भी देखे नहीं और डॉक्टर को भी नहीं पता चला कि कौन सा बाइट किया। एक छोटा सा एक स्पेक्टिकल कोबरा गोहमन जिसको बोलते हैं, उसका बच्चा बाइट किया। बच्चे तो सिर्फ 12 महीने का है, 11-12 महीने का। उसका पैर पड़ा या हाथ से वो ये कर दिया होगा, तो उस बच्चे को बाइट किया इस जगह। करने के बाद उस बच्चे को घर लेके चलाए। जो डॉक्टर कह दिया कि इसको कोई जहरीला सांप काटा नहीं, आप लेके जा सकते हैं। घर लेके चलाए और उस बच्चे को लगभग 6-7 घंटे के बाद जो है बच्चे को असर हुआ और बच्चा बेहोश हो गया और घर वाले परेशान हो गए। बच्चे को उल्टी भी हुआ, वॉमिटिंग भी हुआ। उसके बाद उस बच्चे को लेके इधर उधर दौड़ रहे थे और परेशान थे। हमें उसी समय फ़ोन किया। मैंने बोला इनको स्पेक्टिकल कोबरा बाइट तो किया है लेकिन बहुत कम मात्रा में झड़ गया। मतलब एक ह्यूमन बॉडी में मिनिमम 12 मिलीग्राम से ज़्यादा झड़ जाएगा तो ही इंसानी बॉडी में असर होता है। लेकिन एक बच्चा 11 महीने का है लेकिन 12 मिलीग्राम से कम भी होगा तो भी असर करेगा। लेकिन मौत तो नहीं होगा लेकिन असर जरूर करेगा। अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ये 1 दिन नहीं 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद भी दिक्कत हो आ सकता है। अब देखिए बच्चे, दिक्कत क्या है। इस बच्चे को जो बाइट किया था उस समय में ये सिम्टम नहीं आया, ना सूजन, ना वॉमिटिंग, ना कोई बाइट मार्क तो था लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। डॉक्टर साहब सोचे कि कोई अदर्स बाइट किया होगा। तो अब ये बात है कि जब 6-7 घंटे का बाद असर हुआ, बच्चे को वॉमिटिंग हुआ, हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद उस बच्चे को ट्रीटमेंट करने से सभी मना कर दिया। जो भी जिसके पास जा भाई वो बोला नहीं होगा, आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाए। तीसरे हॉस्पिटल जाते तो न मना कर देता है। तो उसके बाद उस किसी हॉस्पिटल भर्ती कराया गया और मेरे गाइडलाइन में वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। बच्चे अभी लगभग 24 घंटे का बच्चा स्वस्थ है, बढ़िया है। तो बात आज याद रखिए, किसी की भी व्यक्ति को अगर सर्पदंश होता है या बच्चे को अगर बहुत कम मात्रा में झड़ जाता है, जैसे कि 2 मिलीग्राम या 4 मिलीग्राम किया, उससे मौत तो नहीं होगा लेकिन ये इफेक्ट हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, बच्चा बेहोश भी हो सकता है। ये तो सिर्फ 12 महीने का बच्चा है। इसलिए कभी भी अगर डॉक्टर या कहीं पर भी आप गए, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई सिम्टम नहीं आ रहा 2-3-4-5 घंटे के बाद, तो भी आप ऑब्जर्वेशन में रहिए। ध्यान दीजिए क्योंकि हर सांप का एक क्वांटिटी होता है, बॉडी में इफेक्ट करने का एक क्वांटिटी होता है। उससे कम जाता है तो लेट से असर होता है। तो लेकिन उससे इंसानी मौत होता नहीं, इंसान को मौत होती नहीं होती, इंसान को कोई इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन इफेक्ट क्या होगा कि बाद में आपको सूजन होगा, वॉमिटिंग हो सकता है, आपका SGPT SGOT बढ़ सकता है, SGOT। तो इसीलिए ब्लड टेस्ट कर ले और पता लगा ले कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। और ज़्यादा आपको कन्फ्यूज कर रहा तो आप उसका बाइट मार्क भेजिए। मैं अक्सर बताता हूँ स्नेक बाइट का मार्क से आपको बता दूंगा कि जहरीला बाइट क्या कि बिना जहरीला बाइट क्या। और ये इस समय में बहुत ज़्यादा कोबरा का बच्चा, जिसको इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, वो कोबरा का बच्चा अभी एक जगह से एक नहीं 20-25 बच्चा पकड़ा गया। तो इसलिए आप सुरक्षित रहें और घर के आसपास जो है जैसे कि अक्सर बताता हूँ फॉर्मोलिन और उसमें एमोनिया मिला ले और स्प्रे कर दे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक छोटा सा काम करते हैं, मिट्टी करते हैं या डीजल, उसको मिक्सअप करके मिला सकते हैं। और ये मिलाने से आपको घर में आसपास में छिड़काव करने से सांप नहीं आएगा। दोस्तों, आज मैं निकाल रहा हूँ मुंबई में हमारा प्रिय मित्र महेश जी, जिसका टैटो किंग के नाम से फेमस है यूट्यूब में, उनके पास कुछ टैटो अपडेट कराने जा रहा हूँ हमारा। तो दोस्तों, जो भी हमारे मित्र है मुंबई में, जरूर मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।